Hello students, I am your teacher, mentor and guide. Today we are going to study chapter number 8, Human Health and Disease. आज हम लोग NCERT का 8 नंबर चैप्टर देखेंगे जिसमें बात की जा रही है ह्यूमन हेल्थ की और डिजीज़ की। एक्चुअली चैप्टर से ही दो वर्ड निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ हेल्थ and second word is disease. Title saying everything what it contains. चैप्टर के अंदर क्या है वो सारी बातें टाइटल से ही क्लियर हो रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हेल्थ क्या होती है? इन सिंपल लैंग्वेज, स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली। अगर कोई बंदा फिज़िकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, देन वी से कि ही और शी इज़ हेल्दी एंड कंडीशन ऑफ दैट पर्सन इज़ कॉल्ड हेल्थ। कोई भी बंदा फिज़िकली फ़िट हो सकता है यानी उसे कोई डिज़ीज़ नहीं हो सकती है। वो मेंटली फ़िट हो सकता है यानी बिल्कुल जैसे मेंटल लेवल चाहिए है नॉर्मल लोगों का वो है। कई ऐसे बंदे हैं जो फिज़िकली फ़िट हैं लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हैं। दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल्स। मैनी इंटेलिजेंट पर्सनस आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन आर लाइफ। बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो अब गलत डायरेक्शन में, गलत जगहों पे इन्वॉल्व होने की वजह से अपने आप को हेल्दी प्रूव नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हो सकता है बंदा फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली भी फिट हो बट सोशली फ़िट ना हो। फिज़िकली फ़िट का मतलब उसे डिजीज़ नहीं है, मेंटली फ़िट का मतलब उसमें कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है बट वो सोशली फ़िट नहीं है। हो सकता है उसका बिहेवियर ख़राब हो सकता है वो कैरेक्टरलेस हो। तो ये कुछ बातें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि भाई एक हेल्दी पर्सन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक हेल्दी पर्सन फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, मींस उसमें कोई फिज़िकल एलिमेंट, कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। सेकंड वो क्या कह रहा है? कह रहा उसमें किसी भी तरह का मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो। मान लीजिए कोई स्ट्रेस है, मान लेते हैं कोई आदमी बहुत ज़्यादा ड्रीम में रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी तो भी वो फिट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब रहेगा। सेकंड पॉइंट है सोशली फिट हो कि सोशल में या सोशल लाइफ में लोग उसे प्रॉपरली एक्सेप्ट करें, रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट दें और वो खुद भी उसी तरह से एडजस्ट हो पाए। तो WHO की जो डेफिनेशन कह रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? इट मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट इज known as health. First point. Now question arises, how health is disturbed? भाई हेल्थ किन किन चीज़ों से डिस्टर्ब होती है या हेल्थ किन चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है? तो NCERT के अकॉर्डिंग देयर आर 3 फैक्टर्स विच में अफेक्ट हेल्थ। 3 चीज़ें हैं जो हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। नंबर 1 पे आ रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स what problems, what diseases, what ailments we receive from our parents or guardians. कुछ बीमारियां बच्चों में माँ बाप से ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हें हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो अगर किसी में इस तरह की बीमारी आ रही है तो वो बंदा हेल्दी नहीं हो सकता है क्योंकि उसे बाय बर्थ कुछ बीमारियां रिसीव हो रही हैं। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ इन्फेक्शन। सेकंड पॉइंट इज़ इन्फेक्शन। अगर आप किसी भी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आते हैं जो बीमारी से सफ़र कर रहा है, जो बीमारी से ग्रसित है, अगर उसमें किसी भी तरह के जर्म्स हैं और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो जर्म्स आप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इससे वो बीमारी आपको भी हो सकती है।
ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ होती हैं। इसमें जो इन्फेक्शियस जर्म्स और एजेंट्स होते हैं वो एक एबनॉर्मल पर्सन से नॉर्मल पर्सन की तरफ या अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह से वो बीमारी फैल जाती है। इसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। यानी जो सेकेंड प्रॉब्लम है जो किसी भी बंदे में हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, दैट इज़ इन्फेक्शन। नाउ थर्ड पॉइंट इज चेंज इन लाइफ स्टाइल। चेंज इन लाइफ स्टाइल, अगर हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो इसमें से भी बीमारियां हम लोग को पकड़ सकती हैं, अटैक कर सकती हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज़ आप नॉर्मल अपने डेली रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपको लगता है कि चलिए मुझे जिम जाना है, और आप जिम चले जाते हैं। जिम जाके आप खूब एक्सरसाइज करते हैं, डंबल मारते हैं, पुशअप्स करते हैं और अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे खूब काम करते हैं, ट्रेडमिल पे खूब दौड़ते हैं फर्स्ट डे। तो नेक्स्ट आई होप 1 वीक तक आपकी बॉडी में पेन रहेगा, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन यू चेंज योर लाइफ स्टाइल। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, वर्क इज़ गुड थिंग, वर्क इज़ वर्शिप वी से, बट लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपने 24 आवर्स या 48 आवर्स काम किया, तो क्या होगा? बीमारी अटैक करेगी, हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है आप 1 वीक 2 वीक के लिए बेड रेस्ट पे चले जाएं। तो आपने फूड में चेंज करते हैं, हम रेस्ट में चेंज करते हैं या वर्क में चेंज करते हैं, तो भी हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो ये 3 फैक्टर मेजर फैक्टर हैं विच में डिस्टर्ब और अफेक्ट आर हेल्थ। So what topic is saying health and diseases? The first point I have introduced, that is health. If anybody is physically, mentally and socially fit, we say that person is healthy and his or her state or condition is known as health. And health is affected by 3 major factors, and these factors are genetic disorders, infections and change in lifestyle. I hope you people are getting. ये सारी बातें अगर समझ आ गई हैं तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिजीज़। भाई डिजीज़ क्या है? आप खुद सोचिए डिजीज़ क्या होती है। जब कोई भी बंदा, जब कोई भी पर्सन का जो नॉर्मल बॉडी है या उसके बॉडी ऑर्गन्स हैं प्रॉपरली फंक्शन ना करें, या उनमें पेन हो या स्वेलन हो या इन्फ्लेमेशन हो, तो हम कहते हैं कि वो बंदे में डिजीज़ है। यानी अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी नॉर्मली काम नहीं कर रही है, आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में नहीं है, डिस्कम्फर्ट फेस कर रही है, इट मीन्स आप डिजीज़ को सफ़र कर रहे हैं। इट मीन्स आप में डिजीज़ है, राइट? यानी स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी इज कॉल्ड डिजीज़। अब डिजीज़ आर 2 टाइप, कम्युनिकेबल डिजीजेज, केबल डिजीजेज and non-communicable diseases. Communicable diseases and non-communicable diseases. In other word, we may say infectious disease or non-infectious disease. Non-infectious disease. In simple language, we may say if diseases are spreading from unhealthy person or infectious person to healthy person, then these are called infectious diseases. And those diseases which are not spreading, which are not transferring from patient to normal person are called non-infectious or non-communicable
diseases. There are long list, several diseases are there which may come in this category or that category. We will see in further lectures. Here one example I can give you. Communicable diseases, you can take the example of common cold. कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी है, कॉज्ड बाय राइनो वायरस। जब किसी भी ऐसे बंदे के कांटेक्ट में हम लोग आते हैं जिसे खांसी है या ज़ुकाम है या कोल्ड है, जिसे हम लोग कफ कोल्ड नॉर्मली कहते हैं, तो वो इन्फेक्शन अगर आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो इन्फेक्शन दूसरे बंदे में भी हो जाता है या एरोसोल उसके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। इसी तरह से एक बीमारी है जो वेल नोन है, दैट इज़ नोन एज कैंसर। कैंसर इज़ अ डिजीज़ विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल। ये उन बंदों में होती है जिनमें कोई म्यूटेशन हो जाता है, कोई एजेंट अटैक करता है या कोई डिस्टरबेंस हो जाने की वजह से कैंसर सेल्स डेवलप हो जाती हैं बॉडी में, अनकंट्रोल्ड सेल्स होती हैं ये। तो ये उसी पेशेंट तक रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ये दूसरों में नहीं फैलता है बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट पेशेंट। सो दैट इज़ नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस diseases. So in this lecture we have studied about what is health and what is disease.